तुम्हारी बेटियां ऐश करेंगी। नहीं, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, तुम्हारा क्या है, तुम तो अगले 50 साल भी जियो। दुनिया की हर वो खतून जो कहती ना आज हूं कल नहीं हूं, उन बेचारियों का कभी कल ही नहीं आता। सो आज हम बात करेंगे रथ ड्रामे के फजूल और स्टूपिड सीन्स के बारे में जो लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलते हैं। मतलब स्टोरी बताने का तो एक मजा होता ही है, लेकिन इसी ड्रामे की मिस्टेक्स निकालने का एक अपना ही स्वैग है। तो भैया वो कौन सी चीजें थी जो मैंने नोटिस करी लेटेस्ट एपिसोड में, और क्या है खास बात इस ड्रामे की, क्यों कर रहे हैं हम इसके ऊपर डिस्कशन, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, हैव यू एवर हर्ड अबाउट हाइड्रेंजेस? आई मीन फ्लावर्स की कैटेगरी के अंदर दे आर द बेस्ट, और इस क्वालिटी के जो हाइड्रेंजेस हैं जिनमें स्पेसिफिकली बॉल्स बनी हो, वो आपको पाकिस्तान में तो एटलीस्ट पीके लेग्जेस के अलावा किसी और वेबसाइट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो 50% ऑफ लगा हुआ है। बाय द वे ये मेरी शर्ट के साथ बड़े मैच करने लग रहे हैं, आहा क्या बात है। सो 50% ऑफ, गो चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो यहां ऊपर आपको इसका टैब भी मिल जाएगा, फौरन से क्लिक करके बाय करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और भी बहुत सारी अच्छी फ्लावर्स की कलेक्शन आपको पीके लेग्जेस की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स। पहली जो मिस्टेक है, इट्स नॉट अ मिस्टेक एक्चुअली, बल्कि एक जर्नल मिस्टेक है जो आपको दिखाया जाता है कि गर्ल्स करती हैं। स्पेशली उस बंदे पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगी जिस पे कर लेना चाहिए। इस ड्रामे के केस में भी ये बहुत अच्छा पोर्ट्रे करके दिखाया गया कि जहां पर हिबा का कैरेक्टर ये जानते हुए भी कि जैन इज वेरी डिसेंट, मतलब ही इज नॉट गोइंग टू हर्ट हर, बट फिर भी अपना स्वैग बनाने के लिए नहीं मैं किसी की गाड़ी में नहीं बैठती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे अपने कुछ रूल्स हैं, बाउंड्रीज हैं। अरे बेबी, इतने ही बाउंड्रीज हैं, इतना ही तुम शरीयत को फॉलो करती हो, तो फिर क्यों गई थी उसके साथ किसी स्पेसिफिक लोकेशन में विजिट करने के लिए भी? बात तो सही है। मतलब है तो वो ना महरम ना, फिलहाल निकाह तो नहीं ना हुआ तुम्हारा उसके साथ। तो ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो चीजें हैं, ये लड़कियों के खुद के जो लॉजिक बना लेती है ना, ये मतलब समझ से बाहर है। और फिर जब बैठी है वो एक अजनबी की गाड़ी में उबर करवा के, तो वहां पर उस इंसान ने भी सिर्फ इतना कहा कि मैडम मैंने यहां से टर्न ले लिया, तुम्हें तमीज नहीं है बात करनी? अरे भाई इतना ही तो कहा है कि यहां से टर्न ले लिया, उसने कोई तुम्हें किडनैप थोड़ी कर लिया या किसी जगह पर ले थोड़ी गया है। शी वाज डूइंग एक्सट्रीमली ओवर रिएक्ट एट दिस पॉइंट। और उसके बाद फिर बड़ा ही फिल्मी सीन आपको दिखाया जाता है कि जहां पर फाइनली ऑल ऑफ सडन दोनों मजनू पहुंच जाते हैं एग्जैक्ट टाइम पर उस महबूबा को हासिल करने के लिए, और वो बड़ा जाकर चिकनी चमेली की तरह हाफ हक करती है हमारे जैन कैरेक्टर को, और वहां पर हो जाता है बहुत ही मस्त राम काम। अब यहां तक तो समझ में आता है, दैट इज परफेक्ट। लेकिन इस ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा फेक रेन दिखाई गई है, एंड दैट वाज अ प्योर स्टूपिड सीन। जहां पर आप खास तौर पे गौर कर सकते हो, इस विंडो वाले सीन में बाहर की तरफ साफ पता चल रहा है कि कोई ऊपर पाइप लेकर खड़ा हुआ है, आगे लगाई है उसने नोजल, और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बारिश की बौछार करने लग रहा है। अरे भैया, जहां इतने पैसे खर्चते हो वहां थोड़ा सा इक्विपमेंट पे भी पैसा खर्च लिया करो ना। कोई अच्छी रेन दिखाओ प्रॉपर, जो लगे वाकई रेन है। और इससे अगले सीन्स तो मतलब बहुत ही स्टूपिड थे, मास स्टूपिड, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि बेंच पे बैठा है हमारा सलार, और पीछे बिल्कुल उसके बैक साइड पर बारिश हो रही है बहुत तेज, इवन कि वो भी ओपन ग्राउंड में है, बट बारिश उसको कुछ नहीं कह रही, उसके बैकग्राउंड में हो रही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे नहीं भैया तुमने गौर नहीं किया था, वो एक शेड के नीचे बैठा हुआ था। अच्छा मान लेते हैं वो शेड के नीचे बैठा हुआ था, तो फिर ये मिस्टेक नोट करने को बनती है, ये जो मोहतरमा है ये काहे को छाता लेके आई है? अगर तो ऊपर शेड है तो फिर ये कौन सी बारिश से प्रोटेक्ट करवाने लग रही है? बात तो सही है। हाँ मान लिया ना कि ये स्टूपिड सीन था। अब आगे चलते हैं। आप लोगों ने एटलीस्ट अपनी जिंदगी में बारिश की ऐसी बौछार नहीं देखी होगी जैसी हमारे सलार पे अब हो रही है। अबे इतना तेज प्रेशर तो मेरे वॉशरूम के शावर का नहीं है, ये कौन सी बारिश है? ये कौन से मुल्क के जापान के कोने में खड़ा हुआ है जहां पर ऐसी मूसलाधार बारिश होने लग रही है कि उसको फुल टाइम वेट कर दी। सो बारिश के सीन बहुत ही स्टूपिड थे। और जो नेक्स्ट स्टूपिड सीन हमें देखने को मिलता है, दैट इज ईमान की बहन की आगे से सास, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसकी बहन की सास का नाम क्या है। सो ईमान की बहन की आगे से सास क्या कहती है, जरा गौर से सुनो। तुम्हारी बेटियां ऐश करेंगी। नहीं, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, तुम्हारा क्या है, तुम तो अगले 50 साल भी जियो। दुनिया की हर वो खतून जो कहती ना आज हूं कल नहीं हूं, उन बेचारियों का कभी कल ही नहीं आता।
बहुत सारे केसेस में तो ये देखने को आया है कि वो जो बहू होती है ना वो बेचारी चल बसती है लेकिन सास फिर भी जिंदा रहती है। सो हमारी ईमान का कैरेक्टर जो बुड्ढे वाले यहाँ पर ऐसे नाज नखरे दिखाकर हाँ बिल्कुल ठीक है बस मुझे कबूल है, हाँ मत छेड़ो ना, दैट वाज अगेन लुकिंग वियर्ड बिकॉज क्योंकि ये वाले जो सीन्स हैं अगर कोई 17-18 साल की या 19 साल की लड़की करे तो इट मेक मोर सेंस, बट यू लुक्स ऑलरेडी मैच्योर्ड, आई मीन यू शुड एक्ट लाइक अ मैच्योर गर्ल जैसे आप स्टार्ट में कर रही थी। अब ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, छोटी सी नन्ही मुन्नी काकी बन गई हो क्या? अगला स्टूपिड सीन अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर समझ से बाहर है कि भैया दुनिया की कौन सी ऐसी माँ है जो जबरदस्ती ऐसे ऑल ऑफ सडन अपने बच्चे को जबरदस्ती की वास्किट पहनाकर जाएगी अपनी दोस्त के घर और वहां पर उसकी बेटी के हाथ में अंगूठी ठोक कर फौरन से रिश्ता तय कर लेगी? क्या बात है अबे, ऐसे तो 1996 में भी नहीं होता था, ये तो फिर 2024 है और वो कैसे अपने उस बेटे का रिश्ता तय करिए जो ऑलरेडी एक बड़ा एजुकेटेड बाहर से पढ़ के आया है। सो ये वो सारे सीन्स हैं, ठीक है शी इज़ वेरी डेस्परेट बट आई थिंक इस लेवल का स्टूपिड सीन नहीं होना चाहिए। शी नीड्स टू मेक सम प्लान, कुछ ऐसा करे जिससे वाकई लगे कि हाँ भाई अब इसने यहाँ पर कुछ तो ऐसा कर दिया है जिससे ड्रामे के अंदर टेंशन क्रिएट होगी। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी ड्रामे के व्यूज़ कम इस वजह से भी पढ़ रहे होते हैं कि उसके या तो सीन्स फिर आप ऐसे स्टूपिड बनाओ कि वो तेरे बिन को जाकर मैच करें और ड्रामा डेफिनेटली वायरल होगा, या फिर आप उसके अंदर कुछ सेंस डेवलप करो। ये जो मीडियोकर लेवल पर आप स्टूपिड सीन्स बनाते हो ना ये ड्रामे को तबाह कर देते हैं जो आपको रद ड्रामे के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे सीन थे बट लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि फाइनली यहाँ पर जो जैन कैरेक्टर है वो रिटेलिएट करेगा, माँ को कहेगा कि माँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार नहीं करता बट मैं ये जानता हूं कि मुझे ईमान के ऊपर ईमान आ चुका है और मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूं। तो माँ को लगेगा अच्छा भैया अब तो ये उसको ला के ही रहेगा। तो पहली जो मेन विलन है ना उसकी वो माँ ही है। दूसरी चीज़ जो इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी ना आगे जाके, इनफैक्ट वो किसी भी दुनिया के मर्द को ट्रिगर करती है जिसकी वजह से जो कैरेक्टर होगा ना हमारे जैन का वो बड़ा अब्रप्टली चेंज होगा एंड दैट इज स्लार। स्लार जो आज बहुत ही दर्दनाक कंडीशन में सारे पिक्चर्स जलाने लग रहा है, जब आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि वही स्लार जब सामना कर रहा है उसको देख रही है हमारी जो ईमान है, उसको पता है कि ही ऑल्सो लव्ड मी और फिर वो उसके लिए मजीद प्रोटेक्टिव होगा, ख्याल रख रहे आगे बढ़ रहे। तो ये जो चीज़ है ना ये लगेगी जैन की माँ के हाथ। जैन की माँ को पता चलेगा आगे जाके कि अच्छा एक सलार नामी जो लड़का है वो इस पे मरता है और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे की तलाक करवा दूँ तो मुझे ये वाला शुक्का छोड़ना चाहिए। और दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरी, मतलब हमेशा पुरानी टॉफ़ी को नया रैपर दे देते हो यार, स्टोरी के अंदर कुछ तो जान डालो, कुछ तो नया दिखाओ, कुछ ऐसा जिससे हमें लगे कि हाँ भाई इस ड्रामे के अंदर एटलीस्ट ये डिफरेंट हो रहा है। वही बारिश, वही हाफ हग, वही यहाँ पर ज़बरदस्ती की शादियाँ, वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फिर सबसे बढ़ के एक फजूल सी ओल्ड फैशन चाल जो चलेगी इस ड्रामे के अंदर, हमारी सास जैन की माँ। और जैन को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हुए दिखाया जाएगा अपनी माँ की वजह से, फिर सलार की वजह से, फिर उसका बिहेवियर चेंज होगा, फिर हमारी जो ये कैरेक्टर है ईमान इसको लेगा कि मैंने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया है और फिर ईमान का जो ईमान आएगा वो हमारे सलार के ऊपर आएगा। सलार वुड बी लाइक ओ माय गॉड मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, नो वन कैन बी परफेक्ट एज मच एज आई एम। और ये फिर सारा टोपी ड्रामा आपको ड्रामे में आगे से दिखाया जाएगा। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ड्रामा, अरे भैया अंधों में काना राजा, कुछ और है ही नहीं डिस्कस करने को। रद के अलावा इस टाइम कोई भी दूसरा ड्रामा नहीं। बेहद पे हमने रिव्यू किया, दैट वाज अ स्टूपिड ड्रामा, आई मीन देयर वाज अगेन नथिंग स्पेशल इन दैट। और आई वाज लिटरली थिंकिंग कि कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी पिछले साल ही इवन के 7-9 PM के ड्रामे हमारे आज के 8 PM के ड्रामा से बेहतर होते थे। पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है दीवानगी 2 की, दैट इज जस्ट अबाउट टू लॉन्च, इट्स ऑन दी हैंड नाउ, मे बी नेक्स्ट वीक को देखने को मिलेगा। और अगर आपने दीवानगी से रिलेटेड हमारे रिव्यूज नहीं देखे, उसके टीजर के ऊपर भी हमने रिव्यूज बना दिए भैया, पहला ड्रामा जिसके टीजर के ऊपर डिस्कशन होने लग रही है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।